आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हम पर्सोनिफिकेशन के बारे में समझेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाई दिस फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड while writing. It helps to create vivid and imaginative images in our mind. लिखते वक्त ये हमारे माइंड में कलरफुल और क्रिएटिव इमेजेस बनाने में मदद करता है। It makes the writing more interesting and relatable. इससे लिखने के तरीके को दिलचस्प, दिलकश यानी प्लेजेंट एंड एंगेजिंग बनाया जा सकता है रीडर्स के लिए। It helps to convey emotions और ideas more effectively. ये जज्बात और ख़यालात को ज़्यादा इम्प्रेसिव ढंग से बनाने में मदद करता है। Now let's see what is personification. Personification is a figure of speech in which human quality are given to plants, animals and non-living things. Personification वो figure of speech है, इसमें ह्यूमन क्वालिटी, इंसानों की क्वालिटी दी जाती है प्लांट्स को, एनिमल्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को। यानी जो नॉन ह्यूमन होते हैं, जो ह्यूमन नहीं होते हैं, उन्हें ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। यू कैन हियर द ट्रीज विस्पर इन द डार्क। आप अंधेरे में पेड़ों की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी विस्पर दी गई है नॉन ह्यूमन ट्री को। द स्टार्स डांस्ड इन द मिडनाइट स्काई। आधी रात में आसमान पर तारे नाच रहे थे। यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी डांस्ड दी गई है नॉन ह्यूमन को, जो कि है स्टार। द एंग्री क्लाउड्स मार्च अक्रॉस द स्काई। क्रोधित बादलों ने आसमान में मार्च किया। यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी एंग्री और मार्च दी गई है नॉन ह्यूमन को, जो कि है क्लाउड। द ओल्ड हाउस क्रीक्ड विथ एवरी स्टेप। पुराना घर हर कदम के साथ कर्रा रहा था। यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी क्रीक्ड इज गिवन टू नॉन ह्यूमन हाउस। द सिटी नेवर स्लीप्स। शहर कभी नहीं सोता। ह्यूमन क्वालिटी स्लीप इज गिवन टू नॉन ह्यूमन सिटी। द कार डांस्ड अक्रॉस द आइसी रोड। कार बर्फीली सड़क पर नाचती रही। ह्यूमन क्वालिटी डांस्ड इज गिवन टू नॉन लिविंग थिंग कार। द कैमरा कैप्चर्ड मेमोरीज विथ अ क्लिक। कैमरे ने एक क्लिक के साथ यादों को कैद कर लिया। यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी मेमोरीज आर गिवन टू नॉन ह्यूमन कैमरा। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर चिंता बैठी हुई है। ह्यूमन क्वालिटी सिटिंग इज गिवन टू नॉन ह्यूमन एंजाइटी। माई पेन इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी। मेरी पेन मेरा साथ नहीं दे रही है। ह्यूमन क्वालिटी कोऑपरेटिंग इज गिवन टू नॉन ह्यूमन पेन। माई मोबाइल बैटरी इज डेड। मेरी मोबाइल की बैटरी मर गई है। ह्यूमन क्वालिटी डेड इज गिवन टू नॉन लिविंग थिंग मोबाइल बैटरी। द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज। कहानी पन्नों से उछल गई। ह्यूमन क्वालिटी जम्प्ड इज गिवन टू नॉन ह्यूमन स्टोरी। After a long day, my soft bed beckoned me with open arms. एक लंबे दिन के बाद मेरे मुलायम बिस्तर ने मुझे खुले बाहों से इशारा किया। यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी ओपन आर्म एंड बेकेंड गिवन टू नॉन लिविंग थिंग बेड। लेट्स रिवाइज। पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है प्लांट्स को, एनिमल्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को, यानी ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है नॉन ह्यूमन को। जब हम पर्सोनिफिकेशन के सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं तब हम एनिमल और प्लांट्स के लिए लिखते हैं नॉन ह्यूमन। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू नॉन ह्यूमन फ्लावर। ह्यूमन क्वालिटी इज़ गिवन टू नॉन ह्यूमन कैट। ये दोनों एक्चुअल में लिविंग थिंग है, पर ये ह्यूमन नहीं है,
इसलिए हम इसे लिखेंगे नॉन ह्यूमन। और जो नॉन लिविंग थिंग है जैसे बेड, कार, स्टार्स, हाउस, एंजाइटी, एंगर, लव एक्सेट्रा, तो हम उसके लिए नॉन लिविंग थिंग्स, इनएनिमेट थिंग्स और नॉन ह्यूमन भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। से ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू नॉन लिविंग थिंग कार, ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू इनएनिमेट थिंग कार, human quality is given to non-human car।